राम मंदिर चढ़ाव गबन का मामला अब जांच से आगे बढ़कर सियासी संग्राम का बड़ा मुद्दा बन गया। एक तरफ ट्रस्ट की बैठक के बाद बड़े फैसले हुए तो वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। इसे सनातन आस्था को बदनाम करने की साजिश बताया। विपक्ष का कहना है कि उसका सवाल किसी धर्म या मंदिर से नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता से जुड़ा है। ऐसे में अब ये मामला सिर्फ कानून या जांच तक सीमित नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के केंद्र में भी आ चुका है। चंपत राय जी अपनी वेदना को सभी अयोध्यावासियों एवं भारतवर्ष के सनातन धर्म को मानने वाले के बीच उन्होंने रखा। ये जो चल रहा है विषय कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चढ़ावा लोगों ने चोरी कर लिया, ये सभी लोग मानते हैं कि व्यवस्थाएं में कुछ कमियां आ सकती है, लेकिन नियत चंपत जी के कहीं भी खोट नहीं था। भगवान श्री रामलला की ऐसी कुछ कृपा हुई जो माननीय चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद में अपना 40 वर्षों का योगदान 45 वर्षों का किए। उन्होंने संगठन को और राम मंदिर के निर्माण में अद्भुत योगदान किया है, जिसका जितना भी कुछ कहा जाए वो वर्णनीय अपार है। आज जो भी भगवान की ऐसी कुछ लीला हुई जिसका छेपक उनके जीवन में आया, तो वो इस छेपक से भगवान की कृपा से, जैसे राम जी का 14 वर्ष का वनवास के मूल कारण में मंथरा बन गई, लेकिन राम जी एक कंचन एक राम राज बनकर भगवान बनकर लौटे। ऐसे हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि चंपत राय जी ने जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, योगदान किया है, उनका जीवन एसआईटी जांच के बाद में ऐसे कंचन स्वच्छ ही निकलना चाहिए। तो एक तरफ जहां इसे लेकर सियासत हो रही है, वहीं दूसरी ओर जांच लगातार जारी है। तीनों आरोपियों को आज पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आभूषण और नकदी को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में आज सभी की पूरी नजर इस जांच पड़ताल में है, जहां इन तीनों आरोपियों से पूछताछ बताया जा रहा है कि उसी कार्यालय में की जा रही है, जिनमें लौकुश, इसके अलावा करुणेश से पूछताछ की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि आमना सामना भी इनसे कराया जा सकता है। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एक तरफ सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की अहम बैठक के बाद अब सियासत और तेज हो गई है। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। साथ ही दावा किया है कि एक घटना के बहाने पूरे मंदिर और सनातन आस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। प्रतापगढ़ से उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला कि पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो ये है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस और एसपी पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाने वाले वक्फ संपत्तियों में कथित गड़बड़ियों पर चुप क्यों हैं? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे,
गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया, बाबरी ढांचा गिराने पर कांग्रेस और एसपी ने आंसू बहाए, सनातन आस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। हालांकि मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सवाल किसी धर्म या आस्था पर नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि टुन्नू यादव से अखिलेश जी ने इतनी बार बात की, इतनी बार मुलाकात हुई, टुन्नू यादव अखिलेश जी के कहने पर करता था। ये भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप को कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव से बात की है, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपका, प्रदेश सरकार आपका, प्रमाण दे दीजिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और सरकार और ट्रस्ट विपक्ष पर आस्था को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही पर है, क्योंकि उसी से तय होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।